पूर्ण फल मिले। और भाव खराब है, अंदर से खूब माला जपो 1000 बार पर कुछ नहीं होगा। गोविंद भगवान की, क्योंकि हम लोग परमात्मा से प्रार्थना करके आए तेरा भजन करेंगे, पर आज भूले बैठे सब लोग चिपसोना आलू के चक्कर में। पंडाल में बैठे दिमाग पड़ा भगवान कल का कौन सा रेट खुलेगा, हो जाएगा 700 रुपए तो अभी फाइनल कर दें, कौन मील में डाल के 150-200 और देगा। भजन करन की बिरिया आई सुरत भैंस में अटकी, माला चली जान दो सटकी। मेरे भाग में श्रोताओं, एक रोड से ट्रक जा रहा था परीक्षित जी, और ट्रक से एक लड़का को टक्कर लग गई। लड़का को जब टक्कर लग गई तो लोगों ने दर्द वर्द का इंजेक्शन लगवा दिया, और देखा तो कहीं हल्की पूरी स्क्रैच थी, बहुत ज्यादा कहीं टूटा फूटा नहीं, पर रो रहा है बराबर, चुप ही नहीं हो रहा। बहुत भीड़ लग गई। मेरे जैसा कोई आदमी देखा, बाबा जी जैसा कोई इंसान आया, लड़का से पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? लड़का ने कहा महाराज ट्रक टक्कर मार के चला गया इसलिए नहीं रो रहे हैं। बोले फिर क्यों रो रहे हो? बोले महाराज जब ट्रक टक्कर मार के चला गया तो उसके पीछे पीछे मोटी मोटी हेडिंग में लिखा था कि फिर मिलेंगे। ट्रक के पीछे मोटी मोटी हेडिंग में लिखा था कि फिर मिलेंगे। अरे अब की बार जब मिला तो इतनी टक्कर मारी, और अब की बार उस पर लिखा था फिर मिलेंगे, जब अब की बार मिलेगा तब क्या होगा? तो प्यारे, हम जहां से आए हैं जाना तो वहीं होता ही है, होता है, क्योंकि जिस घर में तुम पैदा हुए इस घर से कहीं चले जाओ, अंत में आना इसी घर में होता है, होता है। तो आए हो जहां से, भले ही हम उस जगह का पता नहीं जानते साहब, पर मुझे जाना वहीं से जहां से मैं आया हूं, ये तो क्लियर है। क्योंकि किसी की गाड़ी बुकिंग पर ले जाओ, जहां से तुमने गाड़ी बुकिंग की होगी वो वहीं लौट के वापस आएगा। ऐसे ही हम लोग भी जहां से आए वहीं जाना मुझे बिल्कुल निश्चित है। बोलिए गोविंद भगवान की। इसी वंश में आगे चल करके मेरे भागवत श्रोताओं, अंधक के पुत्र कुकुर हुए हैं, और कुकुर के पुत्र धृष्ट हुए हैं, और धृष्ट के पुत्र कपोत रोमा हुए हैं, कपोत रोमा के पुत्र बिलोमा हुए हैं, और बिलोमा के पुत्र अन हुए हैं, और अन के पुत्र आनक धुंदक हुए हैं, आनक धुंदक के पुत्र अभिजित हुए हैं, अभिजित के पुत्र पुनर्वसु हुए हैं, पुनर्वसु के पुत्र आहुक हुए हैं, और आहुक के पुत्र आगे चल के महाराज उग्रसेन हुए हैं, जो ये मथुरा के राजा हुए हैं। इनके यहाँ एक पत्नी है जिस पत्नी का नाम है साफ पवन रेखा। ये पवन रेखा अपने पति की बड़ा सेवा करती है, बहुत सेवा करती है, और सेवा से तो खैर निगला डड़ुअन के लोग और क्षेत्र के लोग भी पत्नियों की सेवा से सब तरफ तो बैठे बैठे सोच रहे हैं आलू खोदते समय अगर आलू भूंजे ना तो 1:30 बजे तक रोटी मुश्किल है पत्नी से मिले, तो आलू आलू खा के गुजारा करते हैं। कितनी पत्नियां इस पंडाल में ऐसी बैठी हैं जो सुबह उठ के पति के पैर छूती हैं? हाथ उठाओ भैया। एक लोग पूरे छूती हैं, एक लोग आधे छूती हैं, केवल 2 लोग हैं पूरे पंडाल में। बाद बाकी सोचती हैं कि गृहिणी तो खुद ही लक्ष्मी है, हमारी खुद पूजा पति करें, हम क्यों करें? यही विडंबना है हमारे धर्म की, क्योंकि संस्कारों से हम लोग वंचित होते चले जा रहे हैं। प्यारे, शिक्षा तो कोई जब तुमसे प्रश्न करेगा तब तुम्हारी झलकेगी, पर संस्कार तो तुम्हारे दूर से दिखाई देते हैं साहब। शिक्षा के लिए कोई तुम्हारा इंटरव्यू लेगा तब तुम्हारी पहचान कर पाएगा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, पर संस्कारों के लिए कोई परीक्षा नहीं लेगा। संस्कार तो देखते ही देखते पता लग जाते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कितने संस्कार हैं, क्योंकि आपके व्यवहार ही आपका संस्कार हुआ करता है। क्योंकि जैसे आपके संस्कार होंगे वैसे ही आप समाज में व्यवहार करेंगे, तो उन व्यवहारों से आपके संस्कार की पहचान हो जाती है। तो इसलिए जब माँ जो काम करेगी अधिकतर वही काम तुम्हारी बेटियां करेंगी, पर माँ ही वो काम नहीं करती है तो बेटे नहीं।
तो माताओं, कल से पति के पैर छूना शुरू कर देना। और कोई बात नहीं, तुम्हारे दर्द को हम जानते हैं, तुम पैर छूना कैसे छोड़ देती हो। जब पति से लड़ाई हो जाए तो 2-4 दिन ना छूओ, ठीक है? क्योंकि क्रोध होता है साहब। उस समय 2-4 दिन ना छूओ, और जैसे ही सलाह हो जाए वैसे ही फिर चालू कर दो। लेकिन पैर छूना किसके चाहिए? जो मांस नहीं खाता है, जो दारू नहीं पीता है, उस पति के पैर छूने से आपका कल्याण होगा, आपका पतिव्रत धर्म मजबूत होगा। और जो व्यक्ति मांस खाता और दारू पीता है, ऐसे व्यक्ति के पैर छूने से आपको भी नरक की प्राप्ति होगी। क्यों साहब? 11,000 का तार निकल रहा है और आप उस पे हाथ रख देंगे तो आप जिंदा नहीं बचेंगे। और 440 तो लोग पकड़ के भी तार जोड़ देते हैं। तो उसके अंदर तो 11,000 के समान जहर भरा पड़ा है जो मांस मदिरा खाता पीता है, क्योंकि उस मानव के अंदर मानवता नहीं है। पर जो मांस मदिरा नहीं खाता है वो सीधा है, बिल्कुल भोला भाला है। इस पति की तो सेवा करना चाहिए। लेकिन